कहाँ से आते हैं, किस तरह का एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है। Jaya Bachchan is the most hated person on social media. सोशल मीडिया नहीं, सोशल नेटवर्क। जया बच्चन जैसे बोल रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि एक बंदा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोल सकता है और लोग बोलेंगे यार वाह आपने क्या बोला है। पर हर दूसरे दिन इनकी और पेपराजी की जो ये लव हेट रिलेशनशिप के चर्चे हैं आए दिन आ ही जाते हैं सोशल मीडिया पे, और मेरा हर बार सुनकर यही गाने का मन करता है कि बंधन तो प्यार दुश्मनी का बंधन है। और नहीं गाऊंगी वरना ये पत्थर आने लग जाएंगे। और ये प्यार, पर ये प्यार है कहाँ? ये जो पैप्स हैं सारे वो तो प्यार करते हैं ना जया बच्चन जी को। प्यार करते हैं, जया बच्चन जी जो है वो हेट करते हैं। तो हुआ ये है कि एक इंटरव्यू आया है, बरखा दत्त ने वो इंटरव्यू लिया है और उसमें उन्होंने पूछा है कि आपका रिलेशनशिप पैप्स के साथ कैसा है, और उन्होंने बोला है 0 है मेरा रिलेशनशिप। यार यहाँ पर एक्चुअली वो अपने मन की बात जो हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया है सबके सामने कि भाई मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके एक्शन से, उनकी बातों से, और उन्होंने खुल के ये वाली बात बोली है कि मुझे नहीं पसंद। और इसी वजह से शायद जो पैप्स हैं वो और ज्यादा टारगेट करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब भी जया बच्चन आती है। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि वो भी शायद ढीठ वाले उस लेवल पे आ चुके हैं कि वो धिक्कारेंगे और ये और ज्यादा पास जाएंगे जस्ट टू कैप्चर दैट रिएक्शन, कि उन्हें पता है जया बच्चन जी की तरफ से वो रिएक्शन आएगा ही आएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो पहली ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने शुरू करा था उनके खिलाफ बोलना कि तुम कहाँ से आए हो, कौन सा अखबार है, चुप रहो, इतना शोर मत मचाओ। और ये वाली जो सारी चीजें, उसके लिए जया बच्चन जो है बहुत ट्रोल होती थी कि ऐसा क्यों कर रही है इनके साथ। उसके बाद जब धर्मेंद्र जी के साथ हुआ ऐसा पैप्स का वो, तो फिर सब लोग बोलने लगे यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। बहुत ऐसे टाइम में जब लोग बोलते हैं क्यों घरों में क्यों घुस रहे हैं, ये क्यों इतना जूम इन कर रहे हैं, आलिया भट्ट का घर बन रहा है तो उसको क्यों जूम इन करके दिखा रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसा तो है ही कि वो बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मैं भी खुद उनकी बातों से वो होता है ना कि समझ पा रही थी कि वो किस जगह से आ रही है, किस माइंडसेट से बोल रही हैं, या फिर वाकई में इरिटेशन हो जाती है एक हद तक। और हमने कई बार इस बारे में आकर बोला भी है, डिस्कशन भी हुए हैं ऑन सर्टेन इवेंट्स। बट यहाँ पर एक बात को रखना और किस तरीके से रखना, वहां पर चीजें थोड़ी सी बिगड़ जाती है ऑन सोशल मीडिया। एंड व्हेन यू आर सच बिग सेलिब्रिटी तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और उनका ये बोल देना कि ये जो गंदे पैंट्स पहन के आते हो या चूहे जैसे हो, ये तो चूहे हैं, तो इस तरह की जो बातें जया बच्चन ने पेपराजी के बारे में बोली है, उसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफेंड तो हुए होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल। तो सारी बातें लोगों ने अग्री करी, पर ये बोला कि जो आप उनके कपड़ों के बारे में बात कर रही हो या फिर उन्हें चूहा बुला रही हो, ये थोड़ा क्लासिस्ट हो जाता है। और मैं इस बात पे अग्री करती हूँ कि जया बच्चन जो बोल रही थी सब सही बोल रही थी। उसके बाद इन्होंने शुरू करा है ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये कहाँ से आते हैं, ये रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इंडिया को, और ये क्या कपड़े हैं, चूहे, लोगों के घर में मत घुसो, कमेंट्स जो पास करते हैं, ये सब जो उन्होंने बोला है मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा डिमीनिंग हो गया। और यहाँ पर दूसरा ये भी समझ आता है, मैं उनकी जगह भी गलत नहीं बोलती हूँ कि व्हेन यू आर एट दिस एज, जब होता है ना कि थोड़ा सा अभी भी वो काम कर रही है, उनकी अच्छी बात है अगर, लेकिन उनका एज देखा जाए इस टाइम पे, वो मतलब वो हमारे दादा दादी वाली उम्र है उनकी वाकई में, और उस एज में वो काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, दे आर सो एक्टिव, दे आर डूइंग एवरीथिंग। तो इस टाइम पर ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा कि पेपराजी भी आ रहा है, शोर मचा रहे हैं, और वाकई में हमारे तो मीम्स भी बनते हैं कि जो इंडियन पेपराजी है वो किस तरीके से नाम ले लेके आवाज लगाती है, शाउट करती है। इनफैक्ट जितने भी बाहर के जो हॉलीवुड सेलेब्स हैं या वैसे भी कोई आता है तो याद है निक जोनस जैसे ही इंडिया आए थे, जीजा जी जीजू जीजू करके, जीजा जी, और ये निकवा और स्पाइडरमैन और ये सब आपको लगता है यार ये थोड़ा फनी हो गया, मीम बन गया, पर एक पॉइंट के बाद आपको ऐसे भी लगता है यार बाहर से बंदा आया, वो क्या सोच रहा होगा, ये कैसे बात करते हैं ये लोग, ये क्यों चिल्ला रहे हैं इतना। एग्जैक्टली, एंड सो फ्रस्ट्रेटिंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर ऐसे किसी, और ये सिर्फ अकेले नहीं है जिन्होंने कॉल आउट किया है, आई गेस देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने कॉल आउट किया है इस चीज़ को कि यार बिल्कुल आप वो उस जगह में मत घुसो। देखा नहीं कि बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से जैसे आ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सीधा उनकी गाड़ी में ही जाके बैठ जाएंगे। बिल्कुल गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे। और जो हीरोइनों की जो बैक शॉट्स लेते हैं
कि प्लीज आप एक बैक से शॉट दो, ये सब भी जब वो हीरोइन बोल रही है कि भाई क्यों लेना है बैक शॉट, क्यों करना है ये, तो मुझे लगता है पेपराजी जो है थोड़ी तो लाइन जो है वो क्रॉस कर ही रही है। लेकिन सिर्फ पैप्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो उनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें पैसे देकर खुद बुलाते हैं और कहते हैं कि कि हमारे एयरपोर्ट लुक्स जो है वो कवर करो, हमारे जिम लुक्स कवर करो। और वो है ऐसा, और बहुत सारे सेलेब्स ने माना भी है कि पैसे देके बुलाया जाता है उनको। तो कुछ लोगों को लाइमलाइट चाहिए इसलिए वो बुलाते हैं, और कुछ लोगों के पीछे खुद ही आ जाती है। पर जया बच्चन का इससे भी टिप्पणी है कि अगर आपको लोगों की फोटो खिंचवाने के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ रहा है, तो तुम कैसे सेलिब्रिटी हो यार। वाह, और डायलॉग, और पूरी ऑडियंस मतलब तालियां बजाते बजाते पागल हो गई, क्या लाइन बोली है इन्होंने। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि क्यों फालतू में हमें दिखा रहे हो अपने एयरपोर्ट लुक्स, हमें नहीं देखने। सैविज तो है यार जया बच्चन, और जब भी वो अपनी बात बोलती है बड़े बेबाकी तरीके से बोलती है, और ऐसा लगता है कि हाँ ये माइक ड्रॉप मोमेंट तो कर देती है, चाहे यहाँ पर करे या फिर असेंबली हॉल में करे, तो वो हर जगह ये अपनी बात तो पॉइंट तो रखती ही हैं। पर अभी जो बात सारी है या मुद्दा सारा है वो यही है कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो उन्होंने बोले पैप्स के लिए, ऑब्वियसली वो भी अपना काम ही कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सम कंपनी, फॉर सम अदर पर्सन, फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर उनको इस तरीके से बोला जाना इज ऑल्सो नॉट राइट। बिल्कुल। पर एक और वो है हेडलाइन जो इसी इंटरव्यू से बाहर आ रही है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आई डोंट वांट नव्या नंदा टू गेट मैरिड। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने पूरे इंटरव्यू में ऐसे बोले, और मुझे तो थोड़ा मजेदार इंटरव्यू ही लगा, जिस तरीके से अनफिल्टर्ड तरीके से जया बच्चन बता रही हैं। पर ये जो क्लासिस्ट वाले कमेंट्स हो गए ये थोड़े कम हो सकते थे। पर आपका क्या ओपिनियन है इस पे, क्या जया बच्चन ने सही बोला, क्या पेपराजी जो है सच में गलत कर रहा है, या फिर पेपराजी सिर्फ अपना काम कर रहे करने दो? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।